अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो बार बार उम्रा की अदायगी चाहते हैं, सस्ते में चाहते हैं। उम्रा वीज़ा पर बहुत बड़ा डिस्काउंट देखने को मिला है। आप सोच नहीं सकते कि सिर्फ और सिर्फ आपको 39,000 में 1 साल का उम्रा वीज़ा मिलेगा, जिस पर आप जितनी दफ़ा चाहे उम्रा करें। क्योंकि ये मल्टी एंट्री वीज़ा होगा। आप जितनी दफ़ा चाहें सऊदी अरबिया को एग्जिट करें, जितनी दफ़ा चाहें वापस सऊदी अरबिया आएँ। और ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, लेकिन तमाम तर कंट्रीज के लिए है, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। इन ममालिक से बड़ी तादाद में लोग और मोहब्बत के साथ उम्रा की अदायगी के लिए जाते हैं, तो इन लोगों के लिए स्पेशली ये ऑफर है। आपको सिर्फ 540 सऊदी रियाल में ये वीजा मिलेगा, और अगर डॉलर्स की बात की जाए तो $140 में आपको 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री उम्रा वीजा मिल जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी 39,000 रुपए में आपको वीजा मिलेगा। इसको हम पर्सनल विजिट वीजा भी बोल सकते हैं, ज़ियारा शख्सिया वीजा भी बोल सकते हैं। इसको हासिल करने का तरीक़ेकार मैं आपको आसान बताऊंगा। तरीक़ेकार ये है कि आपका कोई भी जानने वाला अगर सऊदी शहरी है तो वो अपने आईडी कार्ड पर आपके लिए वीज़ा लगवा सकता है। एज ए फ्रेंड वो आपको बुलवा सकता है, एज ए रिलेटिव बुलवा सकता है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आप सोच रहे होंगे कि कोई भी सऊदी शहरी हमारा जानने वाला तो है नहीं, वो हमें एज ए फ्रेंड कैसे बुलाएगा। तो असल में ये वीज़ा बिजनेस के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पे आप सऊदी शहरी को जब $140 देंगे, वो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन वो पैसे लेकर अपने बिहाफ पे आपको अपने आईडी कार्ड पे वीज़ा दिलवा देगा। ना तो उस सऊदी शहरी ने आपसे कभी भी मुलाकात करनी है, ना ही आप उसको जानते हैं, ना ही आपने सऊदी अरबिया में जाके उससे मिलना है। अगर आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं किसी भी सऊदी शहरी को तो आप कर लें। अदरवाइज सऊदी अरबिया में और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज और ट्रैवल एजेंट हैं जो आपको ज़ियारा शख्सिया या विजिट वीज़ा जो पर्सनल है ये दिलवा सकते हैं। अब अगर आप उम्रा वीज़ा की बात करें जो हम सिंपल लगवाते हैं, तो वो भी तकरीबन 48 से 50,000 रुपए का लगता है। मतलब इससे एक्सपेंसिव ही लगता है। दूसरा वो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, एक दफ़ा आप जाकर वापस आ गए तो दोबारा आप नहीं जा सकते। और वो 3 मंथ के लिए होता है, इससे ज़्यादा एक्सटेंडेबल होता ही नहीं है। तो उस हवाले से जो भी शख्स पर्सनल विजिट वीज़ा हासिल करता है, वो चाहे सऊदी अरबिया में जाए, 1 महीना क़याम करे, फिर उसके बाद वापस आ जाए, फिर कोई 4-5 माह स्टे करे, फिर चला जाए, तो ऑलमोस्ट वो 3 से 4 मरतबा लाजमी सऊदी अरबिया में जा सकता है, बार बार उम्रा अदा कर सकता है। अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। किसी वहां पे फैमिली को, गेस्ट को मिलना है, वो भी एज ए गेस्ट आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप टूरिज्म पर्पज के लिए, विजिटिंग पर्पज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस वीजा पर आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। सिर्फ आपने ये ख्याल करना है कि उम्रा वीज़ा 3 मंथ का होता है, तो उसमें आपको इंश्योरेंस 3 मंथ की लेनी पड़ती है। ये पर्सनल विजिट वीज़े में आपको 1 ईयर की इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, और इसके साथ बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा। बायोमेट्रिक की थोड़ी सी फीस सेपरेट होती है, वो बाद में आपको पे करना पड़ती है। और डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज में बायोमेट्रिक के लिए इदारे कायम किए गए हैं। यहाँ पे इनकी एक बात थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन ज्यादा इशू नहीं। वो ये है कि ये जो पर्सनल वीजा है या ज़ियारा शख्सिया वीजा है, ये 1 साल का आपको मिलेगा, लेकिन 3 मंथ के बाद आपको सऊदी अरबिया एग्जिट करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, आप वापस अपने कंट्री इंडिया, पाकिस्तान में आए, या किसी भी दूसरे कंट्री से एग्जिट करके दोबारा फिर सऊदी अरबिया आ जाएं। बट वंस यू मस्ट हैव टू एग्जिट सऊदी अरबिया एवरी आफ्टर 3 मंथ्स। ये आपने जहन में रखना है कि हर 3 माह के बाद आपने सऊदी अरबिया को एग्जिट लाजमी करना है। और इस तरह आप 1 साल में चाहें तो 4 मरतबा सऊदी अरबिया को एग्जिट कर सकते, आ जा सकते हैं। अगर आप 3 मंथ से पहले एग्जिट करते हैं तो फिर आप 4 मरतबा से ज्यादा मरतबा भी मल्टीपल टाइम आप सऊदी अरबिया में आ जा सकते हैं। 540 रियाल का वीजा है, कोई ज्यादा फी नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस शख्स ने उम्रा वीजा लगवाना है और 1 टाइम उम्रा करके वापस आ जाना है, फिर उसके दिल में हसरत रहती है कि काश मैं जल्दी से जल्दी दोबारा जाऊं, उसके लिए मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि आप अब से उम्रा वीजा के बारे में सोचने की बजाय पर्सनल विजिट वीजा हासिल करें, ताकि आप कम अज कम एक दफा साल के शुरू में, एक दफा मिड में और एक दफा लास्ट में आप उम्रा पर लाजमी जा सकें। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, ओवर स्टे नहीं होना। ओवर स्टे में फाइन बहुत ज्यादा है। 3 मंथ से पहले पहले आपने एग्जिट भी लाजमी कर लेना है। कोशिश करें 3 मंथ से कुछ दिन पहले ही आप एग्जिट कर लें। और थर्ड ये है कि मत सोचिएगा कि इस वीजे पर आप हज अदा कर सकते हैं। आप इस वीजे पर हज अदा नहीं कर सकते। हज करना इलीगल है, गैर कानूनी है। इस वीजे पर आप पकड़े भी जा सकते हैं, मरगूब लग सकता है, तरहील हो सकती है, फाइन आपको लग सकता है। बल्कि इम्पॉसिबल है, जितनी सख्ती होती है, कि आप पर्सनल विजिट वीजे पर हज अदायगी नहीं कर सकते। अलबत्ता उम्रा अदा कर सकते हैं। जिस शहर में चाहें घूम फिर सकते हैं, जिस शहर की चाहें फ्लाइट ले सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं पूछेगा।
दो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो आपने सिर्फ अपने माइंड में रखनी है कि आप इस वीज़े पर हज अदा नहीं कर सकते, और दूसरा इसी वीज़े पर आप काम नहीं कर सकते, जॉब सर्च कर सकते हैं, इस वीज़े पर रहते हुए जॉब कर नहीं सकते। होप यू अंडरस्टैंड। मजीद आप ज़ियारा शख्सिया वीज़ा के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप visa.mofa.gov.sa, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरबिया की वेबसाइट है, इस पे चले जाएं। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी और अरबिक लैंग्वेज में भी तमाम तर डिटेल इसकी मिल जाएगी। और अगर आप ये वीज़ा हासिल करते हैं तो आपको बार बार उम्रा की अदायगी का, मक्का मदीना को करीब से देखने का, मक्का मदीना की गलियां बाजार देखने का और वहाँ पे लंबा अरसा गुजारने का मौका मिलेगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को उम्रा और हज की बार बार सआदत नसीब फरमाए। मजीद कोई भी डिटेल अपडेट आती है इंशाल्लाह मैं आप तक ले आऊँगा। लीड साकिब यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर तक भी सब्सक्राइब करवाएं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रिसर्च के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।